Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमणि। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं और चाहते हैं रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। राइट, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए? जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे हैं उनके व्यूअर्स, उनके पर्सन उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके लिए। थैंक यू। इस वक्त क्या एनर्जीज हैं उनकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, दूसरा है 7 ऑफ सोर्ड्स, okay, then we have Ace of Pentacles, Page of Staves, Queen of Swords and 7 of Vessels। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 6 ऑफ स्टेव्स। देखिए गाइज, अभी करंटली आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, आपको बहुत सारे डाउट हो सकता है या फिर आपके पर्सन को हो सकता है, बट ये सब कुछ मुझे टेम्परेरी दिख रहा है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस जरूर हैं बट इस रिश्ते की जीत होती हुई मुझे दिख रही है क्योंकि ये जो 6 ऑफ स्टेव्स की एनर्जी है विद दिस मैजिशियन कार्ड, ये हमको ये बता रहा है कि जैसे इस रिश्ते का सक्सेस होगा, इस रिश्ते में जो आप चाहते हैं वैसे ही होगा। राइट, विश फुलफिलमेंट होगी, चाहे मुश्किलों से चीज़ें मिलेंगी बट जब मिलने लगेंगी तो इतनी खूबसूरती से मिलने लगेंगी कि कोई बीच में ब्लॉकेज नहीं होगा, कुछ स्टॉप नहीं होगा, आगे ही बढ़ता रहेगा जैसे। राइट, क्योंकि ये एनर्जी भी विक्ट्री की एनर्जी है, होप की एनर्जी है कि आपको होपलेस नहीं होना है। अगर कहीं पर भी आप अभी स्टक हो, प्रॉब्लम है, इश्यूज है, कॉम्प्लिकेशंस है, डाउट लग रहा है आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। राइट, सो मुझे लग रहा है जो भी सिचुएशन है यहाँ पर जीत आपकी होगी। ठीक है, तो मुश्किल हो रही है बट ये समय आपने इस तरीके से काटना है कि मुझे होपलेस नहीं होना है, मुझे होप रखनी है क्योंकि उम्मीद पे तो ये दुनिया कायम है। राइट, सो इसलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है होप रखनी है, होप को हटाना नहीं है अपनी लाइफ से आपने। और इस सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। थोड़ा स्लो एनर्जी है इस पर्सन की क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये बेसिकली बताता है कि दिस पर्सन इज रेडी टू टेक द अपॉर्चुनिटी, दिस पर्सन इज रेडी टू कनेक्ट विद यू। ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें लेकर जाना चाहते हैं बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये स्लो मूव कर रहे हैं अभी। जैसे हो सकता है कि इनको कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, कुछ इनहिबिशंस हैं, कुछ एप्रीहेंशंस हैं जो कि ये पर्सन पहले क्लियर करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। कुछ तो ऐसा चल रहा है इनके माइंड में, ऐसा कुछ डाउट हो सकता है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, जिसको कि ये मुझे लगता है सॉल्व कर कर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपको लेकर। इस वक्त मुझे लगता है कि ये पर्सन जैसे पूरे तरीके से जैसे अपने मेंटली जैसे रेडी नहीं है, क्योंकि जब हमारे मन में डाउट होता है तो हम पूरे तरीके से रेडी नहीं हो पाते हैं ना उस चीज़ के लिए। तो रहना तो चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना है, बट ये जो माइंड में एक डाउट आ गया, कंफ्यूजन आ गया, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कुछ चीज़ों को लेकर आपको भी इनके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो वो सब कुछ ये क्लियर करना चाहते हैं और फिर ये आगे बढ़ जाना चाहते हैं क्योंकि एक बार इनको श्योरिटी हो गई आपको लेकर और इन्होंने आपको क्लैरिफाई कर दिया जो इनको करना है, देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड और फिर ये रिश्ता एक नया टर्न लेगा, एक नई शुरुआत इस रिश्ते के अंदर होगी, एक नया प्रपोजल जो है ये आपको देंगे जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। ओके, एंड यहाँ पे पेज ऑफ स्टेव्स भी है। तो अगर आप ये सोचते हैं जो भी लोग यहाँ पर कि कुछ रहा है बाकी इस रिश्ते में नहीं रहा है या ख़त्म सा हो गया है या आप कुछ उम्मीद रखनी है या नहीं, तो ये आपके लिए यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है
कि एक्शन ये पर्सन डेफिनेटली लेंगे। अभी फिलहाल यू हैव टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। फॉर नाउ आपके लिए बोला जा रहा है थोड़ा सा आपने वेट करना है, थोड़ा सा आपने सब्र रखना है। जल्दबाजी में आपने कुछ पहले भी डिसीजंस लिए हैं इस रिश्ते को लेकर, अब वैसा नहीं करना है। अब आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे मत आ जाइए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, वो तो अब मुझे कॉल टेक्स्ट करेगा नहीं, राइट। ये पर्सन आपको खुद से अप्रोच करने वाले हैं, ये पर्सन खुद से आपके पास आने वाले हैं। कुछ डाउट्स है उसको क्लियर करके ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास, प्रपोजल के साथ आएंगे आपके पास। कुछ गलतियां इस तरीके से इन्होंने भी कर दी हैं और आपने भी कर दी हैं, जो कि अब होता है ना एकदम कियोस हो जाता है, समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ये खुद से आपके पास आने वाले हैं, इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि आएंगे या नहीं आएंगे। आपने खुद से टेक्स्ट कॉल नहीं करना है, क्योंकि जितना टाइम इनको लेना है, आप अगर उनको ईजिली वो टाइम दे देंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस रिश्ते के ऊपर और इस पर्सन को भी हो जाएगा। तो ये टाइम अभी देना ज़रूरी है और कोई भी जल्दी का डिसीजन नहीं लेना है। कुछ भी इस तरीके की नाइव बिहेवियर आपने नहीं करना है जो आपको बाद में जिसके लिए पछताना पड़े। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, जो हमको ये बता रहा है अपनी पावर में रहना है गाइस। फिर से मैं बोलूंगी, यू हैव टू क्लेम योर पावर। अपने थॉट को क्लियर रखिए कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, और उस पर डटे रहिए। अगर रहना है तो किस वजह से रहना है, या क्या वो पर्सन प्रूव करेंगे तब रहना है, या फिर कुछ भी प्रूव करेंगे तब भी नहीं रहना है। सो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस लेवल पर सोच रहे हैं। बट अपने थॉट्स को आप जितना क्लियर रखेंगे और जितना आप अपनी पावर में रहेंगे, क्योंकि ये जो है क्वीन है, क्वीन क्या है, उसकी पावर ही उसका सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी पावर में, आपके लिए रहना जरूरी है अगर आपको एक क्वीन लाइक लाइफ चाहिए। नहीं तो अगर आप इस रिश्ते के अंदर अपनी पावर को क्लेम नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए चीजें उल्टी हो सकती हैं। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस में रहना है। आपने किसी भी चीज के ऊपर आपने ये नहीं सोचना कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सब कुछ खराब हो गया, आई शुड चेज दैट पर्सन, आई शुड गो बिहाइंड दैट पर्सन। नो, ठीक है। आपने ये सोचना है, आई एम हियर टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जी, आई एम हियर टू अट्रैक्ट पीपल, नॉट टू चेज पीपल, नॉट टू चेज सिचुएशंस और XYZ कुछ भी, ओके। सो ये चीज को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। 7 ऑफ वेसल्स, अगेन कंफ्यूजन्स हैं अभी, बट बहुत सारी क्लैरिटी भी होगी। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास खूब सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इसलिए अब आप इनको जो है इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भी ये पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे रहना ही ठीक है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास भी कुछ प्रपोजल हैं जिसको ये कंसिडर कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके की चीजें। ये आपके लिए हो सकता है, इनके लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है ये मैसेज, ओके। बिकॉज इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। इफ यू वॉन्ट टू बुक योर पर्सन स्लॉट यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी। द नंबर्स आर शेयर विद यू ऑल, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे होंगे, आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ओके। और देख लेते हैं क्या है इस पर्सन के मन में आपके लिए, और डीप इमोशंस इस वक्त के जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज डिवाइन बताइए इस पर्सन के डीप इमोशंस क्या है फॉर यू। थैंक यू। स्लो डाउन, अगेन ये भी आपको इसी चीज के बारे में जिक्र कर रहा है, दैट यू हैव टू पॉज। सो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा समय रुक जाइए, अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होने दीजिए। इससे आपको भी क्लैरिटी होगी और इस पर्सन को भी क्लैरिटी होगी। थोड़ा टाइम रुक जाइए, अपना अटेंशन जो है ना अभी कहीं और आपने देना है, खुद पे दे उस अटेंशन को दीजिए, उस एनर्जी को खुद पे लगाइए, ठीक है, ना कि इस पर्सन को चेज करने में। सो यही आपके लिए बोला जा रहा है कि इस टाइम पर अभी पीछे नहीं जाना है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट नहीं कर लेना है अपने माइंड में, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, जैसे आपने देखा मैजिशियन कार्ड है, एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 6 ऑफ स्टेव्स भी है, जो अगेन हमको यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो अगर आप ये नेगेटिव ही सोचते रहेंगे ना तो फिर नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा समय वो भी अपना टाइम ले रहे हैं, आप भी अपना टाइम लीजिए, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने ही वाले हैं, ओके। सो ये चाहेंगे कि आप इनका प्यार को रिसीव करें, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, ओके। सो ये एनर्जी भी है कि आपका रियूनियन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। नंबर 9, नंबर 34, यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है नंबर 7,
एंड आई ऑल्सो सी 16 एंड 25th ऑफ एनी मंथ। ये नंबर्स, ये डेट्स आपके लिए लकी हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। 27 एंड 18, 26, नंबर 8 एंड 17, न्यू लव। यहाँ पर न्यू लव का भी मैसेज है, तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपके पर्सन का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ, उनकी माइंड का, उनकी सोल का, उनका बिहेवियर आपके लिए, उनकी जो एनर्जीज है प्यार को लेकर वो भी मुझे बदलती हुई दिख रही हैं। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे होती हुई दिख रही है। एंड कुछ मुझे नए प्रपोजल्स भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी एक मुझे यहाँ पर आपके लिए एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। वॉट एल्स यू हैव, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी है आपने सच रखना है इस पर्सन के सामने, अपने सामने, इस रिश्ते के अंदर। और मुझे लगता है कि शायद आप सच ही एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोले हैं जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं, राइट। सो ये भी एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसको लेकर भी आपको क्लैरिटी चाहिए अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके मन में ये भी हो सकता है कि पहले मुझे बताओ क्या सिचुएशन थी, पहले मुझसे वादा करो कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगे। ओके, सिमिलरली इस पर्सन को भी कुछ डाउट्स है, तो यहाँ पर डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो हमने पहले भी बात करी है। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition। तो जो आपको इंट्यूशन इस समय पे आपको बताएगा वो बहुत सारे आंसर्स आपको खुद ही दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी थर्ड आई मुझे ओपन दिख रही है, राइट। सो अपनी इंट्यूशन को आपने ऐसे नहीं जाने देना है, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपको लग रही है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जो कि आपको मिसगाइड करे, बट यू हैव टू कनेक्ट डीप। Okay, you have to connect deep with yourself and उसके बाद आप देखिए आपको क्या आंसर्स आ रहे हैं। मेडिटेट कीजिए, उसके बाद आप आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, हो सके तो आप उसको लिख भी सकते हैं। ओके, माँ अवतार बाबा जी, इसके अंदर सोल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। ओके, आप अगेन इसी से मिलता जुलता मैसेज है। सो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे कनेक्शंस को समझेंगे, अपने फ्लॉज को जानने की कोशिश करेंगे, सामने वाले में क्या इश्यूज हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और सामने वाले में क्या पॉजिटिव्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि अब आप बात बात पे ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना आप जैसे मुझे लगता है कि अपने अंदर इतना स्ट्रांग हो रहे हैं, इतना चीज़ों को आप अब समझ पाएंगे कि कोई भी चीज़ जल्दी से आपको ट्रिगर नहीं करेगी, राइट। सो क्या कैसे कनेक्शन था, किस चीज़ का कहाँ पे डॉट कनेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास प्रेयर है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। आपने कहीं ना कहीं अपनी एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है, एंड जो चाहिए उसके लिए डेफिनेटली प्रे करना है, वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। हो सके तो चैरिटी कीजिए आज के दिन, या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ज़रूर उस दिन चैरिटी कीजिए। एंड गाइज, जब भी आपको मेरी रीडिंग्स मिलती हैं इसमें डेफिनेटली आपका आंसर होगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार आज कनेक्ट कर रहे हैं और इस रीडिंग पे आए हैं, या और भी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, तो वो सही समय है आपका उस रीडिंग को देखने का, क्योंकि जब भी आपको कोई रीडिंग मिलती है तभी उसमें आपके लिए आंसर होता है। ओके, सो आप, और मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं इस चैनल पे, मेरे दूसरे चैनल पे सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप रीडिंग्स को देख सकते हैं, अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं, इसलिए आप मेल हैं फीमेल हैं, आप सभी के लिए ये रीडिंग अवेलेबल होगी एंड सभी को ही रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट कर रही है उतना आप पिक कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। इन पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, ताकि आप वो सारी पॉजिटिविटी को रिसीव कर पाएँ और अपनी लाइफ से हर्डल्स को बाय बाय टाटा कर पाएँ। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल दिन रखिए अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।